Well, this is my second video on the OCM second chapter, that is functions of management. In my earliest video, we have already learned the meaning and definition of planning and the significance or importance of planning. So this is the second video in which we will learn the second function of the management, that is organizing. So what we will learn in this video? We will learn the importance, the meaning and definition of organizing and significance or importance of organization. This question carry 5 marks in your board exams. So let's start with the session. Meaning of organizing. What do you mean by organizing? See, पहले आप लोगों ने प्लानिंग किया. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु शुड डू इट. ओके, प्लानिंग में आपने सारी चीजें प्लान करके रख ली कि कैसे काम करना है, गोल को कैसे अचीव करना है, कौन करेगा, कब करेगा, राइट. अब ऑर्गेनाइजिंग में आप डिसाइड करते हो. ऑर्गेनाइजिंग में एक्चुअल काम की शुरुआत होती है. ऑर्गेनाइजिंग में आप सबसे पहले देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या क्या है. फिर उस काम को करने के लिए आप सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हो. ह्यूमन रिसोर्सेस लेके आते हो, फिजिकल रिसोर्सेस लेके आते हो, कैपिटल लेके आते हो, मशीन्स लेके आते हो, मेथड्स लेके आते हो, और एक जगह पे लाने के बाद उनके बीच में एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप इंप्रूव करते हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो. आपने कभी सुना है कि मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया या फिर मैं एक इवेंट में गया था? इवेंट में क्या होता है? कोई स्टेज का काम करता है, कोई बैक स्टेज, कोई ऑफ स्टेज, कोई ऑन स्टेज, राइट. कोई चेयर्स फिट करता है, कोई लाइटिंग्स का काम, कोई डीजे संभालता है. तो उसे हम कहते हैं सारे रिसोर्सेज को बांट दिया है और काम पे लगा दिया. तो ऑर्गेनाइजिंग मींस identifying and bringing together all resources such as man, money, material and machines and developing a productive relationship amongst them and arranging them properly for the achievement of objectives. So यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग देखो मैंने क्या लिखा है. इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. पहले तो आप देखो कि काम क्या क्या करना पड़ेगा, गोल को अचीव करने के लिए काम क्या क्या करना पड़ेगा. फिर उस काम को करने के लिए आप सारे रिसोर्सेज को लेके आओगे. मैन, मनी, मटेरियल और मशीन, सारे रिसोर्सेज को साथ में लेके आओगे और उनके बीच में एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप इंप्रूव करोगे ताकि वो गोल को अचीव करे. तो ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू अ ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल रिसोर्सेज सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपर्ली फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, राइट. सो ये था ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग. लेट्स लर्न द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज. सारे एक्टिविटीज को ग्रुप कर देना नेसेसरी फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स. गोल्स को अचीव करने के लिए जो जो काम करना है उसको ग्रुपिंग करना, उस काम को बांट देना, अथॉरिटी डिसाइड करना, डेलीगेशन करना, ऑर्डर देना, कोऑर्डिनेशन करना. द असाइनमेंट ऑफ दिस एक्टिविटीज टू एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन एंड. तो देखते डेफिनेशन क्या कहता है. डेफिनेशन कहता है अकॉर्डिंग टू कुंज और डनल, organizing involves the grouping of activities of necessary for the accomplishment of goals and plans. मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए जो जो काम करना है, ABCD, इन सारे काम को ग्रुपिंग करके और उनके काम को बांट देना, उनको अथॉरिटी डेलीगेट कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट देना और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना. तो ये डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग का. तो जब भी आप कोई भी आंसर लिखोगे तो आप डेफिनेशन के साथ लिखना. Now let's start the very important question of the organizing, that is importance of organizing. 5 marks का क्वेश्चन. अगर आप ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से करते हो, दैट मीन्स अगर आप काम को अच्छे से बांटते हो, आप अथॉरिटीज प्रॉपरली बांटते हो, आप सारे रिसोर्सेज को लेके आए हो और उसको सही जगह पे सही इस्तेमाल करने के लिए लगा दिए हो, तो इससे क्या होगा? मैक्सिमम वर्क इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम. मतलब आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, राइट. मैक्सिमम वर्क होगा इन अ मिनिमम टाइम. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम वर्क इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम. मतलब ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करोगे तो. और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. तो 4 M's जो है, मैन, मनी, मटेरियल और मशीन्स को आप पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो, काम करना और काम बहुत अच्छे से करने में बहुत फर्क है.
काम करना कोई भी कर सकता है, लेकिन बहुत अच्छे से करने के लिए स्पेशलाइजेशंस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए प्रॉपर प्लेसमेंट करना पड़ेगा। जो बंदा जिस काम में बेहतर है उसको वही काम देना पड़ेगा। जिस मशीन में जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा वही रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। प्रॉपर मशीन मेथड, प्रॉपर मटेरियल लाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें स्पेशलाइजेशन को लीड करती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ बनाने में स्पेशलिस्ट है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ के वजह से बहुत सक्सेस हो सकता है। तो अगर आपने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया है काम को, इंपॉर्टेंट क्या है, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएंगे। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज एक दिन में 100 कमोडिटीज भी बना सकते हैं और एक दिन में 10 कमोडिटीज भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपने प्रॉपरली मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म किया है तो इसका असर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर होता है, और वो ह्यूमन जो सेटिस्फाइड रहेगा, जो एश्योर्ड रहेगा, जिसे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, वो कभी भी उसकी एफिशिएंसी आप देखोगे बहुत ज़्यादा होगी, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग से एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप काम को ऑर्गेनाइज करते हो तो काम में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट देते हो। पावर और जिम्मेदारियां, ये दोनों आप बांट देते हो। इससे क्या होता है, काम बहुत जल्दी, और जिम्मेदारी जब आप किसी को दे देते हो तो वो खुद का काम समझ के करने लगता है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये न्यू सिलेबस है, पहले तो बहुत बड़ा सिलेबस था, अब ये जो चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा छोटा कर दिया है। अब सिर्फ आपको सिग्निफिकेंस और डिस्टिंग्विश यही पढ़ना है। 2-3 पॉइंट आपको हर आंसर में सेम मिलेंगे, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और एफिशिएंसी। ये 2 पॉइंट हमेशा रिपीट होंगे, तो आप याद रखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और एफिशिएंसी। तो किसी भी आंसर में ये दोनों पॉइंट तो 100% रहेगा। कोई भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का अगर आप सिग्निफिकेंस लिख रहे हो तो ये 2 पॉइंट 100% लिखो, आपको राइट आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जो कि तीसरा फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट है। थैंक यू।